बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मायन प्रॉपर्टी के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद उस्मान शेख और आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अल कबीर ऑर्चर्ड को। ये अगली 7-8 मिनट की जो वीडियो है ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी अल कबीर ऑर्चर्ड को समझने में। इसमें हम चंद पॉइंट्स है उसके ऊपर बात करेंगे, जैसे अल कबीर ऑर्चर्ड की लोकेशन क्या है, इस लोकेशन पे गवर्नमेंट आपको क्या अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, अल कबीर ऑर्चर्ड के जो नेबर सोसाइटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं और उनकी वजह से इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद जो मौजूदा इस वक्त हालात बने हुए हैं इन्फ्लेशन के और जिस हिसाब से रेट नीचे आए हुए हैं, इसका अल कबीर ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट करने वालों को इन द लॉन्ग रन क्या फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात कि अल कबीर ऑर्चर्ड की अपनी पास हिस्ट्री क्या रह चुकी हुई है और अल कबीर ऑर्चर्ड यहाँ पर आपको क्या क्या अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करने जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं लोकेशन की, तो अल कबीर ऑर्चर्ड जो है वो इस वक्त लाहौर के गोल्डन इंटरचेंज काला शाका इंटरचेंज में मौजूद है। अब इसकी अहमियत क्या है इस लोकेशन की कि इस लोकेशन के ऊपर आप दो मोटरवेज को लिंक कर सकते हैं, M11 जो सियालकोट मोटरवे है, M2 जो इस्लामाबाद मोटरवे है। और सियालकोट मोटरवे ही एक्सटेंड होकर रवात तक जा रही है और फ्यूचर में यहाँ से शॉर्टन डिस्टेंस बन जाएगा, एक कम से कम फासला बन जाएगा इस्लामाबाद जाने का और लोगों की प्रायोरिटी होगी M2 की बजाय M11 से जाना। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है इस लोकेशन की कि 20 मिनट की ड्राइव पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको लाहौर एयरपोर्ट कहते हैं, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और 30 से 35 मिनट की ड्राइव पे एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ तक आपको रसाई मिलती है इस इंटरचेंज के ऊपर आने से और ये यहाँ पे मौजूद है। तीसरी जो सबसे अहम इस लोकेशन की अहमियत है वो ये कि यहाँ से आप 3 शहरों को बर वक्त आधे घंटे के टाइम पे कनेक्ट कर सकते हैं, गुजरांवाला, सियालकोट और उसके बाद लाहौर। चौथी सबसे अहम बात क्या है इस लोकेशन की कि इस लोकेशन के ऊपर जो गवर्नमेंट आपको अम्यूनिटीज प्रोवाइड कर रही है, सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर पंजाब का सबसे बड़ा थीम पार्क बनने जा रहा है डिज्नीलैंड तर्ज का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और चाइना के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हुआ है और यहाँ पर काला शाका के ऊपर वो बहुत बड़ा थीम पार्क बनने जा रहा है जो पंजाब का बड़ा थीम पार्क होगा डिज्नीलैंड तर्ज का। अगली बात ये, यहाँ पर यूनिटी मौजूद है, यहाँ पर जीसी यूनिवर्सिटी मौजूद है और जीसी की जो यूनिवर्सिटीज क्लासेस है वो सारी की सारी यहाँ पर ऑपरेशन हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से अगले 3 से 4 साल में 5 से लेकर 10,000 छोटे घरों या फ्लैट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्होंने जानी पता वहाँ पे रहना भी है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी डिमांड है घरों की काला शाका लोकेशन के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी नेबर सोसाइटीज में कौन कौन सोसाइटीज मौजूद है, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक डेवलप सोसाइटी मौजूद है जिसका नाम है ऐसे गार्डन, जहाँ पर इस वक्त 2500-2600 घर बन चुके हुए हैं और आबाद है। इसके अलावा मजीद वहाँ पे घर बन रहे हैं और ऐसे गार्डन जो है आपको पता है कि वो खुद एक बहुत अच्छी एक सोसाइटी है और आबाद सोसाइटी है। उसके अंदर बीकन हाउस स्कूल मौजूद है, उसके अंदर आपको सरकारी स्कूल भी मिलता है, उसके अंदर आपको एजुकेटर स्कूल भी मिलता है और उसके अंदर आपको सरकारी डिस्पेंसरी भी मिलती है। अगली अगर हम बात करते हैं इसके नेबर सोसाइटीज में, तो ये तो इसके सामने आ गई। इसके नेबर सोसाइटी में इस वक्त पूरे पाकिस्तान का वाहिद प्रोजेक्ट जो इस वक्त प्लस पे जा रहा है, ऑन पे जा रहा है, बाकी जितनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं इवन की बैरियर टाउन वो भी माइनस पे जा रहा है। तो इसके साथ जो मौजूद है वो है लाहौर स्मार्ट सिटी, जो कि वाहिद सोसाइटी है पाकिस्तान की जो इस वक्त ऑन पे जा रही है, बाकी सारी सोसाइटीज माइनस पे आ चुकी हुई हैं और उसकी वजह से भी इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इन फ्यूचर, जैसा कि इसके फेज 2 को हुआ लेक सिटी की वजह से। जब लेक सिटी में एक बंदे को 1.25 करोड़ का प्लाट मिलता है 5 मरले का, तो जब वो उसके पिछले गेट से बाहर निकलता है रायगढ़ रोड के ऊपर, तो उसके सामने जब ये आता है तो अल कबीर फेज 2 आ जाता है, तो वहां पे जब उसको वही प्लाट 68 लाख से 53 लाख के दरमियान मिलता है तो ऑटोमेटिकली लोग वहां पे प्लाट लेना पसंद करते हैं, सिर्फ एक सड़क का फासला ही है। तो इसी तरह इन फ्यूचर जब आज से 4-5 साल के बाद लाहौर स्मार्ट सिटी में 5 मरले का प्लाट 1 करोड़ तक हो जाना है और लाजमी हो जाना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्रांड है। उसकी वजह से अभी जो अल कबीर ऑर्चर्ड ब्रांड आपके सामने चल रहा है 17,50,000 में आपको 5 मरले का प्लाट दे रहा है 3 साल की किस्तों पे। आप खुद ना लगा सकते हैं कि 3 साल का प्लान जे जमा, इसके बाद चूंकि ये कॉस्ट ऑफ लैंड है आपको डेवलपर चार्जेस पे करने पड़ेंगे, वो पे करने के बाद 4 साल गुजर गए, 5 साल बाद जब
स्मार्ट सिटी में 5 मरले का प्लाट 1 करोड़ का होना है या 1 करोड़ के बहुत करीब होना है, तो आप खुद लगा लें कि आपकी 17,50,000 वाली इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 साल बाद कहाँ खड़ी हो, जो कि आपने इंस्टॉलमेंट में देनी है। तो इसलिए ये एक बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिहाज से भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। अगली बात ये कि अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर फूड पॉइंट कौन कौन से मौजूद है, क्योंकि हम लाहौरी बहुत ज़्यादा खाने पीने के शौकीन होते हैं और लेट नाइट जागना खाना पीना ये लाहौर में शामिल है, खासकर लाहौर के खून में शामिल है। तो यहाँ पर आपको मैकडोनल्ड इंटरनेशनल चेन है मिलती है, यहाँ पर आपको KFC मिलता है, यहाँ पर आपको मैकडोनल्ड KFC ये 2 रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर पिंड रेस्टोरेंट मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर यासर रोस्ट बहुत बड़ा बनने जा रहा है और अनकरीब ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट मस्जिद मौजूद है, ZFC। इसके अलावा यहाँ पर बेकरीज आ गई हुई हैं। तो एक अगर आप इसको ये कहें कि मिनी फूड स्ट्रीट बन गई हुई है इस रोड के ऊपर, तो गलत बात नहीं होगी। मतलब आपको यहाँ पर डोर स्टेप के ऊपर सारे खाने पीने के ब्रांड देंगे जो अच्छे ब्रांड हैं। फिर अगर हम बात करते हैं काला काकू में रहते हुए अल कबीर ऑर्चर्ड आपको क्या क्या अम्यूनिटीज प्रोवाइड करेगा, तो ये जैसे अल कबीर फेज 2 में इसने आपको अम्यूनिटीज प्रोवाइड की हैं, किंगस्टाउन मनी टाउन में प्रोवाइड करने जा रहा है, इसी तरह ये अल कबीर ऑर्चर्ड प्रोवाइड करेगा आपको। ये आपको वहां पर अंडरग्राउंड वायरिंग देगा और ये इनकी ऑफिशियल तस्वीरें जब आपके सामने आप आ रही है इस वक्त, अंडरग्राउंड वायरिंग देगा। उसके अलावा ये आपको बैकअप देगा इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अलावा यहाँ पर मॉस्क बनने जा रही है बहुत बड़ी, जो इसकी जामिया मॉस्क होगी, जो इन्होंने अल कबीर ऑर्चर्ड ने इसका जो एक कॉन्सेप्ट दिया वो आपके सामने चल रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप हर ब्लॉक का एक अपना पार्क होगा, जैसा कि इनकी प्रीवियस प्रोजेक्ट में मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 30 फीट से लेकर 80 फीट तक के रोड दिए जाएंगे जो कारपेट रोड होंगे। और सबसे अहम बात ये कि फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पे हर ब्लॉक में मौजूद होगा। तस्वीरें आपके सामने हैं ऑफिशियल इसकी। अगर हम बात करते हैं इसके फ्यूचर की, तो जो आपके सामने मैंने इसकी लोकेशन रखी है, इसके नेबर प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया है, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया है, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और जिस हिसाब से महंगाई होगी, सबसे अहम फैक्टर इस वक्त जो महंगाई है पाकिस्तान में वो 38-40% के हिसाब से इंक्रीज कर चुकी हुई है और मजीद महंगाई आ रही है जो टैक्सेस लग गए हुए हैं। लेकिन चूंकि इस महंगाई की वजह से इन्वेस्टर रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, उसका जो इन्वेस्टर है उसका इस वक्त ज्यादा रुझान जो है वो गोल्ड में या इसके अलावा स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत रुझान है। उसके अलावा ओवरसीज जो हमारे पास फॉरेन करेंसी उसके ऊपर है। लेकिन जैसे ही हालात बैक टू नॉर्मल होंगे, उसके बाद सबसे पहले जो इसकी असल प्राइस है जो होनी चाहिए, ये मार्केट वहां पे जाएगी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की। उसके बाद जो एक लोकेशन की वजह से और डेवलपमेंट हो जाने के बाद जो इसमें एक इंक्रीज आएगा इसकी प्राइसेस में, वो भी अगर आप ऐड कर लें तो 3 से 4 साल के बाद, जैसा कि मैंने को बताया है कि चूंकि स्मार्ट सिटी में आपको प्लॉट करोड़ के करीब मिल रहा है 5 मरले का, तो आप अंदाजा लगा लें कि ये वाला प्लॉट कहाँ पे जाने वाला है। ये एटलीस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 लाजमी होगा। मतलब आपका 17,50,000 की जो अमाउंट है वो 35 लाख पे लाजमी स्टैंड करेगी 3 साल बाद, जो कि आपने किस्तों में दी होगी और आपको यकमुश्त मिलेगी। तो एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप चाहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना, तो इस वक्त जहाँ पे 2 प्रोडक्ट मौजूद हैं, 3 मरला 10,50,000 का प्लॉट है और सिर्फ 2 लाख रुपए से इसकी बुकिंग है, जमा इसके बाद थोड़ा सा ऑन है। इसके अलावा 5 मरले का प्लॉट 17,50,000 का है, 3 लाख रुपए इसकी डाउन पेमेंट है। उसके अलावा 6 महीने के बाद आपने 50,000 देना है, फिर 1 टाइम आपने देना है 1 साल के बाद 2,60,000 और 3,50,000 आपने देना है एट टाइम ऑफ पोजेशन। मतलब आपको 14 लाख देना पड़ेगा 3 सालों में। जब कब्जा मिलेगा तब आपने 3,50,000 ऊपर का देना जो रह जाएगा बाकी। टोटल 17,50,000 का ही प्लाट है 5 मरले का और 10,50,000 का प्लाट है 3 मरले का। अगर आप चाहते हैं अल कबीर ऑर्चर्ड में इन्वेस्टमेंट करना, तो हमारे दिए गए नंबर पे लाजमी रब्ता करें। हमारी टीम आपको ना सिर्फ आपकी बुकिंग करवाएगी बल्कि आपको जिम्मेदारी के साथ आफ्टर सेल सर्विस भी देगी, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस जो है जब आप एक दफा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं उसके बाद समझ आती है क्या होती है। देखिए, आपने अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है, आप
लाहौर भी बहुत बड़ा शहर है, आप लाहौर में, लाहौर से बाहर हैं, सियाल गुजरने वाला, आप हर महीने नहीं आ सकेंगे। तो आपको ऐसा बंदा चाहिए होगा जो आपके ब्याह में इंस्टॉलमेंट जमा करवा ले। हालांकि बैंक में जमा हो जाती हैं, लेकिन थोड़े बहुत मामला बन जाते हैं। समटाइम अगर वो रिकॉर्ड ना अपडेट हुआ हो तो फिर आपको दोबारा, अगर आप मौके पे प्लाट बेचने आए हैं, आपको दोबारा जाना पड़ेगा अपने बैंक, और बैंक आपकी मुतल्लिका ब्रांच होगी जहाँ पे आप रहते हैं, तो बड़ा फासला बन जाएगा। तो होता क्या है कि हम आपको बुकिंग करवाने के बाद आपकी इंस्टॉलमेंट बर वक्त जमा करवाने के लिए हमारी टीम से रब्ते में रहिएगा, आपकी इंस्टॉलमेंट बर वक्त जमा होती रहेगी। उसके बाद ये आपका लेजर अपडेट होकर आपको मिलता रहेगा। और तीसरे नंबर पे ये कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाएगी तो फिर इसको रीसेल करना, वो भी सारी बात है कि हमारा काम होता है। अस्सलाम वालेकुम।